बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 12 मई 2024 रोज़ इतवार। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। तवाफ़ और सई में आसानी बेहतरीन हल पेश करके मुकाबला जीतें। अमूर हरमैन के जनरल अथॉरिटी की जानिब से तवाफ़ और सई में आसानी के हवाले से मुकाबला तजावीज़ प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक अमूर हरमैन अथॉरिटी ने जामे उमुल कुरा और वादी मक्का इन्वेस्टमेंट कंपनी के ताउन से ज़ायरीन को सहूलत फराहम करने के लिए मुकाबले का अहतमाम किया है। मुकाबले का मकसद ऐसे जदीद तरीन और मुनफरद अंदाज को इख्तियार करना है जिस पर अमल करते हुए ज़ायरीन को तवाफ़ और सही में आसानी का सामना करना पड़े। मुकाबले के शुरा अपनी सलाहियतों के ज़रिए ऐसे मुनफरद तरीके तलाश करेंगे जो व्हील चेयर्स, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स और गोल्फ गाड़ियों के अलावा नॉर्मल अंदाज में तवाफ़ और सही करने में सहूलत हो। चैलेंज में शिरकत करने वालों की रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल को की गई थी, जबकि हतमी मरहला 19 मई को होगा। जिन्होंने सबसे बेहतरीन हल पेश किया वो मुकाबले के फातह करार पाएंगे और उनकी तजवीज़ पर अमल करते हुए तवाफ़ और सही करने के लिए मनसूबा पर अमल किया जाएगा। इंडोनेशिया से आज़मीन हज का पहला काफ़िला मदीना मुनव्वरा रवाना। रूट टू मक्का इनिशिएटिव के तहत इंडोनेशिया से आज़मीन हज की पहली फ़्लाइट मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुई। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंडोनेशिया के शहर सोराबाया के जुवांडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडोनेशिया आज़मीन को तमाम इमिग्रेशन सहूलतें फ्राहम की गईं। रूट टू मक्का के तहत आज़मीन हज को उनके अपने मुल्क में तमाम सफरी कार्रवाइयाँ अंजाम दी जाती हैं। सऊदी अरब पहुँचने पर उन्हें बसों के ज़रिए उनके होटल में पहुँचा दिया जाता है, जहाँ उन्हें उनका सामान मिल जाता है। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने इंडोनेशिया के अलावा पाकिस्तानी आज़मीन के लिए भी ये सहूलत फ्राहम कर रखी है। दूसरी तरफ इंडोनेशिया से रवाना होने वाले पहले काफ़िले को सऊदी सफ़ीर फैसल बिन अब्दुल्ला अल आमूदी ने आज़मीन हज को अलविदा किया। गवर्नर हायल की सालसी सऊदी शहरी ने बेटे के कातिल को मुआफ़ कर दिया। सऊदी अरब में हायल रीजन के गवर्नर शहजादा अब्दुल अज़ीज़ बिन साद बिन अब्दुल अज़ीज़ की सालसी कामयाब साबित हुई। सऊदी शहरी ने बेटे के कातिल को अल्लाह की रज़ा के लिए मुआफ़ कर दिया। सबक न्यूज़ के मुताबिक साल 2016 में सऊदी शहरी नाइफ बिन सईदान अल शिमरी के बेटे वज़ाह को मनाही अल कुतैबी अल शिमरी ने कत्ल कर दिया था, जिस पर अदालत की जानिब से उसे क़सास की सज़ा का सामना करना पड़ा था। गवर्नर हायल शहजादा अब्दुल अज़ीज़ ने मकतूल के वर्सा से रब्ता करके उन्हें किसी तरह कायल कर दिया कि वो बेटे के कातिल को अल्लाह की रज़ा के लिए मुआफ़ कर दें। सालसी का मामला काफ़ी अरसे तक चलता रहा। आखिर काबशे रंग लाई। सऊदी शहरी ने अपने कबीले के तरह से ताल्लुक़ रखने वाले बेटे के कातिल को मुआफ़ कर दिया। मुआफ़ीनामा अदालत में रजिस्टर होने के बाद सोशल मीडिया पर गैर मामूली तौर पर लोगों की जानिब से मकतूल के वर्सा और उसके इक़दाम को सराहा जा रहा है। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर शामी एक्टिविस्ट खातून गिरफ्तार कर ली गई। रियाद पुलिस ने ज़ाब्ता इखलाक और आदाब आमा की खिलाफ वर्जी पर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट शामी खातून को गिरफ्तार किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाद पुलिस ने कहा कि मज़कूरा खातून ने माशरती आदाब के खिलाफ और इखलाक से आ रही वीडियो शेयर की है। पुलिस ने कहा कि माशरती आदाब की खिलाफ वर्जी पर मज़कूरा खातून के खिलाफ कार्रवाई हुई है। ज़ेर हिरासत खातून के साथ तफ्तीश जारी है, जबकि ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने पर उसे मुतल्लिका इदारे के हवाले कर दिया जाएगा। पुलिस ने कहा सोशल मीडिया पर ज़ाब्ता इखलाक और तयशुदा ज़वाबित का ख्याल न रखने पर कानूनी कार्रवाई होगी। अल-मवाह सैलाबी रेले में लापता होने वाले शहरी की तलाश जारी। असीर रीजन के महकमा शहरी दफा की टीमें कई 100 रज़ाकारों की मदद से अल-मवाह सैलाबी रेले में लापता होने वाले शहरी को तलाश कर रहे हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा शहरी अल-मवाह कमिश्नरी में होने वाले सैलाबी रेले में बह गया था। मीडिया से बात करते हुए हादी अल कहतानी नामी रिश्तेदार का कहना है कि लापता होने वाले शख्स का नाम आयद है। गुज़श्ता जुमेरात मूसलाधार बारिश के दौरान वो अपनी गाड़ी पर वादी अबूर करने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान एक बड़ा रेला आया और गाड़ी समेत उसे बहा कर ले गया। महकमा शहरी दफा ने कहा कि तलाश बसियार के दौरान मज़कूरा शहरी की गाड़ी तबाह हालत में मिल गई है, ताहम उसका सुराग नहीं मिला। साइबर क्राइम का irतकाब करने वाले बच्चे के वालिदैन से मुआखज़ा नहीं। सऊदी माहिर कानून अब्दुल करीम अल शिबरी ने कहा कि साइबर क्राइम में मुलविस होने वाले बच्चों के वालिदैन से कानूनी मुआवजा नहीं होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा 18 साल से कम उम्र बच्चों की जिम्मेदारी वालिदैन पर आयद होती है, ताहम अगर बच्चा किसी भी साइबर क्राइम में मुलविस हो गया तो उसकी सज़ा वालिदैन को नहीं दी जाएगी। उन्होंने वादे किया कि कम उम्री की वजह से बच्चे के साथ रियायत बरती जाएगी और उसे मुखफ़िफ सज़ा होगी। उन्होंने कहा कि जिनसी हरासानी ख्वाह किसी भी नौयत की है उसकी सज़ा 2 साल कैद और 1 लाख रियाल जुर्माना है। उन्होंने कहा कि जिनसी हरासानी अल्फाज के ज़रिए भी की जाती है, जबकि कानून के मुताबिक ये भी काबिल सज़ा जुर्म है।
سعودی شہری جو اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ مویشیوں کا کاروبار بھی کر رہے ہیں۔ سعودی شہری عبدالقادر بن سعد صحافت میں گریجویشن جو ہے وہ کرنے کے علاوہ جو ہے ساتھ ساتھ جو دوسرا کام ہے مویشیوں کا وہ بھی کر رہے ہیں۔ سعودی شہری جو عبدالقادر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے جو ہے ماسٹر ڈگری جو ہے اس کی تیاریوں میں مصروف ہیں، صحافت میں اور مویشیوں کی تربیت میں بھی مہارت رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مویشیوں کی تجارت کا ہنر اپنے دادا سے حاصل کیا۔ ابتدا میں دادا کے ساتھ بکرا منڈی جاتے تھے جہاں مویشیوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ سعودی ٹی وی الاخباری کے انٹرویو میں ماضی کی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا، میرے شوق کو دیکھتے ہوئے دادا نے 3 مویشی مجھے دیے، میں نے ان کی پرورش کی اور میرے جانوروں میں اضافہ ہوتا گیا، ان کی تجارت اور پرورش بھی کرتا رہا۔ انہوں نے بتایا کہ مویشیوں کو لگنے والی بیماریاں اور ان کا علاج کرنے کی صلاحیت بھی حاصل کر لی۔ اس شعبے میں کام کرتے ہوئے مجھے 30 سال ہو گئے ہیں اور میں نے کافی کچھ حاصل کیا ہے۔ صومالیہ میں نیشنل بلڈ بینک چلانے کے لیے معاہدہ۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان مرکز پر امداد اور انسانی خدمات نے صومالیہ کے شہر موغادیشو جو ہے اس میں جو ہے نیشنل بلڈ بینک کو چلانے کے لیے جنگ اور آفات کے متاثرین کی دیکھ بھال کرنے والی بین الاقوامی سوسائٹی کے ساتھ مشترکہ تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس سے 7,275 افراد مستفید ہوئے۔ سعودی طلباء کی ٹیم عالمی مقابلے میں شرکت کے لیے امریکہ پہنچ گئی۔ سعودی طلباء کی سائنس اور انجینئرنگ جو ہے ریجن 1 انٹرنیشنل سائنس اینڈ انجینئرنگ ایگزیبیشن میں شرکت کے لیے امریکہ پہنچ گئی، اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے کہا کہ 10 سے 18 مئی تک یہ ایگزیبیشن لاس اینجلس میں ہوگی۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق سب سے بڑے سائنسی مقابلے کے لیے امریکہ جانے والی ٹیم میں 35 طلباء اور طالبات شامل ہیں۔ یہ سعودی طلباء کنگ عبدالعزیز فاؤنڈیشن محبہ اور وزارت تعلیم کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ دنیا بھر کے 70 ممالک کے 1,700 طلباء اس مقابلے میں شرکت کر رہے ہیں۔ سلامتی کونسل فلسطینی عوام کے انسانی اور قانونی حقوق کی حمایت کرے۔ رابطہ عالم اسلامی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی جانب سے بھاری اکثریت کے ساتھ اس قرارداد کی منظوری کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ ریاست فلسطین اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 4 کے مطابق مکمل رکنیت کی اہل ہے۔ ایس پی اے کے مطابق جنرل سیکریٹریٹ سے جاری بیان میں سیکریٹری جنرل رابطہ اور چیئرمین مسلم علماء کونسل شیخ ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم علیسہ نے کہا کہ یہ قرارداد 2 ریاستی حل کے فریم ورک کے اندر فلسطینی عوام کی آزاد ریاست کے قیام کے حق پر بین الاقوامی اتفاق رائے کی واضح عکاسی کرتی ہے۔ ریاض میں جو کلاسیکل موسیقی ہے اس کے کینڈل لائٹ کنسرٹ۔ ریاض میں گزشتہ سال دسمبر میں ہونے والی کینڈل لائٹ کنسرٹ سیریز میں سعودی شائقین کی دلچسپی کے بعد ایک بار پھر 3 مختلف سیٹنگز میں منعقد کی گئی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق لائیو انٹرٹینمنٹ پلیٹ فارم فیور کے تعاون سے اس طرح کے کنسرٹ دبئی، نیو یارک، لندن، سنگاپور اور ٹوکیو میں دنیا کے 150 سے جو زائد شہر ہیں اس میں منعقد ہو چکے ہیں۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔